मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 8वें अध्याय पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। पूर्व में अपन ने चर्चा की थी कि कर्म प्रकृतियाँ कितने प्रकार की होती है। तो कर्म प्रकृतियाँ कितने प्रकार की होती, विभिन्न अपेक्षाओं से भी अपन ने संख्या हुई थी वो कि कर्म प्रकृतियाँ कितने प्रकार की होती है। हाँ राजी बताइए। दीदी कर्म के भेद कुछ इस हाँ, प्रकार रहते। हाँ, पहला एक सामान्य से एक प्रकार का, बराबर। फिर घाती और अघाती ऐसे 2 प्रकार के, बराबर। फिर 3 होते हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद जो मूल प्रकृति है कर्म की ज्ञानावर्ण आदि हाँ, वो 8 है। फिर उसकी उत्तर प्रकृतियां मतलब सबके भेद प्रभेद मिला के 148। हाँ, हाँ। फिर कर्म असंख्यात भी होते हैं भाव की अपेक्षा, हाँ, अनंत होते हैं परमाणुओं की अपेक्षा, और अगर अविभाज्य प्रतिषेध की अपेक्षा देखें तो अनंत होते हैं। अनंतानंत होते हैं। इस प्रकार से कर्म प्रकृतियों की संख्या अपन ने पूर्व में देखी थी। केवल दर्शनावर्ण कर्म किसे कहते हैं? केवल दर्शनावर्ण कर्म किसे कहते हैं? हाँ अनुज्ञा बताइए। दीदी जो केवल ज्ञान के साथ साथ जो संबंध प्रतिभास होता है उसे हाँ, केवल दर्शन कहते हैं। हाँ, और जो केवल दर्शन को प्रकट ना होने दे उसे केवल दर्शनावरण केवल दर्शनावरण कहते हैं। बिल्कुल। और ये कैसी है? सर्वघाती प्रकृति है। जैसे अभी अपने को केवल ज्ञान नहीं है तो सर्वघाती प्रकृति है। मनः पर्यय दर्शन क्यों नहीं होता है? मनः पर्यय दर्शन क्यों नहीं होता है? हाँ श्रेया बताइए। जो मन पर ज्ञान होता है हाँ, वह मति ज्ञान पूर्वक होता है। बहुत बढ़िया। इससे मन पर दर्शनावरण नहीं होता। इसी कारण से मन पर दर्शनावरण नहीं होता, और मन पर दर्शनावरण ना होने से कर्म भी नहीं होता। उस जाति का कर्म भी नहीं होता है। बिल्कुल। निद्रा को अच्छा मानना, उसमें क्या दोष है? निद्रा को अगर हम अच्छी माने, और अच्छी मानते भी सब, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि नींद अच्छी होनी चाहिए। हाँ? तो निद्रा को अच्छी मानने से क्या दोष होता है? हाँ अन्य बताइए। दीदी हम निद्रा को अच्छा मानेंगे तो हमने दर्शनावर्णी कर्म को भी अच्छा माना। बहुत बढ़िया। और जो दर्शनावर्णी कर्म है वह घातीय कर्म का भेद है। बिल्कुल। तो इसके कारण से हम घातीय कर्म भी हमें अच्छा मानना पड़ेगा। हाँ, मतलब जो आत्मा के ज्ञानादि गुणों का जो घात करे तो फिर क्या दोष होगा? ये कभी हम 13वां गुण स्थान प्राप्त कर सकते नहीं हैं। निद्रा किसके समान होनी चाहिए? वो स्वान निद्रा होनी चाहिए। और ये दर्शनावणी कर्म में जो निद्रा संबंधी है उसके 9 कर्म कौन कौन से हैं? उनके 9 कर्म कौन कौन से हैं? हाँ चलो इधर बताओ, इधर दो, पास दो, इधर बताइए। दर्शनावणी कर्म के 9 कर्म कौन कौन, किसके कारण ये कर्म का बंध होता है? हाँ पलक बताइए। दीदी संसारी जीव के पहले दर्शनोपयोग होता है और फिर ज्ञान, और निद्रा आदि दर्शन के ना होने देने में बाधक है, इसलिए इन 5 को भी दर्शनावरण में लिया है। नहीं बेटा, मैंने प्रश्न लिया है कि दर्शनावरणी कर्म के 9 मतलब किस कारण से ये निद्रा आती है ना? दर्शनावरणी कर्म के 9 कर्म कौन कौन से हैं? हाँ अदिति बताइए। दीदी निद्रा आदि जो दर्शनावरण है उनका कारण ये है गरिष्ठ भोजन करना, या फिर नशाकारक पदार्थ का यूज करना। ये सारे दर्शनावरण कर्म के 9 कर्म है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और लाभ क्या हुआ अपने को, है ना? ये अपना 7वां जो अपन ने देखा है उसका लाभ क्या हुआ अपने को? हाँ लाभ क्या हुआ? हाँ अदिति बताइए।
दीदी इससे हमें यह लाभ हुआ कि हमें पता चला कि जो दर्शनावरण कर्म है वह घातीय कर्म है। तो उससे हमारे अनुजीवी गुणों का घात होता है। बराबर, तो हमें ये जो निद्राएं हैं इन्हें अच्छा नहीं मानना चाहिए। और जितना हो सके हमें उतना प्रयास करना चाहिए कि हम सोने के बजाय धर्म में लगें। बराबर, बिल्कुल है ना। और कभी सोते समय कभी सम्यक दर्शन नहीं, जब भी सम्यक दर्शन होता है जागृत अवस्था में ही होता है, बिल्कुल। बाह्य सारी सामग्री हमको मिल गई है ना, तो क्या वो हमारा सातावेदनी कर्म का उदय है? हमें सारी बाह्य अनुकूलता मिल गई, बाह्य सामग्री मिल गई, तो क्या वो हमारा सातावेदनी कर्म का उदय है? हाँ, श्रेया बताइए। दीदी बाह्य में अच्छे हमें जो पदार्थ मिलते हैं उसका जैसा हम वेदन करते हैं उससे हमारा जो साता वेदनीय और असाता वेदनीय होता है उस पर डिपेंड होता है कि जैसा हम वेदन करेंगे वैसा ही हमें अनुकूलता प्रतिकूलता महसूस होगी। हाँ, बराबर है ना। बाह्य सामग्री साता वेदनी और असाता वेदनी कर्म का उदय नहीं है, हम उसमें कैसा वेदन करते हैं ना। उपसर्ग आने पर भी मुनिराज कैसा वेदन करते हैं, बहुत अच्छा। वो उपसर्गों को अपने से दूर ही देखते हैं। शियालनियाँ खाने आती है शरीर को तो बोलते बहुत अच्छा है, ले जाओ, मुझे तो इस शरीर की ज़रूरत ही नहीं है। वो उनका सातावेदनी कर्म का उदय है ना। तो हम कैसा वेदन करते हैं उसको कहते हैं सातावेदनी कर्म। अब आज अपन 9वां जो सूत्र है उस पर अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे, जिसमें मोहिनी कर्म के है ना भेद प्रभेदों की चर्चा की गई है। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यात द्वि नौ षोडश भेदा द्वि नौ षोडश भेदा सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयानन्य कषाय कषायो हास्यरत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्यपुंसक वेदा पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकस्य क्रोध मान माया लोभा। चलिए कंटिन्यू में पढ़िए। दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय वेदनीयाख्या स्त्री द्वि नव षोडश वेदा सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयानन्य कषायो हास्यरत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकस्य क्रोध मान माया लोभा। धीरे धीरे एक बार फिर से पढ़िए। दर्शन चारित्र मोहिनी
मोहिनिया कषाय कषाय वेदनिया ख्या स्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक् मिथ्यात् तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन गोमान माया लोहा। चलो पलक पड़ी है। दर्शन चारित्र मोहिनीय कषाय कषाय वेदनीय ख्यास्त्र द्विनव शोण वेदनीयाख्या ऐसा पढ़ना। वेदनीयाख्यास्त्र द्विनव षोडश भेदा सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्य रत्यरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चय कश क्रोध मान माया लोभः। अणिमा पढ़िए। दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय 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 वेदिनिया ख्यात त्रि द्वि नव षोडश वेदा सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषाय यो हास्य रत्य रति शोक वै जुगुत्सा स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान है ना बंध्य बंध्य अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्य चैकशा चैकशा क्रोधमान माया लोभा। स्वस्तिका प्रयत्न करोगी। दर्शन चारित्र मोहिनीय कषाय कषाय वेदनी या ख्याति स्त्री द्वि नव षोडश वेदा सम्यक् मिथ्या तदुर्भयान कषाय भयान्य वो एक साथ पढ़ना। तदुर्भयान कषाय कषायो हास्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक भेदा अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अनंतानुबंध्या प्रत्याख्यान संजुलन विकल्प क्रोध मान माया लोभा। देखो जब मैं बोलूँ ना बेटा है ना पेंसिल से डॉट लगा दिया तो विकल्पाश्च है ना, यहाँ पर डॉट लगाया फिर चेक कर शह फिर क्रोध मान माया। तो जहाँ पर ऐसा संदेह तो स्त्री पुण्य नपुंसक वेदा इस प्रकार से है। तो बहुत बढ़िया, फिर भी 99% अच्छा पढ़ा है, 1% रह गया है बिल्कुल है। करत अभ्यास के अरे पानी में उतरोगे नहीं तो तैरना कैसे सीखोगे, है ना। चलिए अर्थ देखते हैं, उसका सूत्र का अर्थ देखते हैं अपन। पहले दर्शन है ना, तो दर्शन के साथ क्या लगना त्रि। देखो यहाँ सूत्र में देखो तो दर्शन मोहिनी की कितनी प्रकृतियाँ होती है बेटा, 3 प्रकृति ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। फिर चारित्र मोहिनी की कैसा है 2, कषाय और अकषाय है ना, इससे लगाते जाना है ना, त्रि द्वि है ना। फिर मोहिनी है ना, फिर कैसे मोहिनीय ना, और द्वि और फिर कैसे हैं आगे, फिर उसका ये हास्य इत्यादि का ले लिया मोहिनीय, और फिर मोहिनी हो गई ना। मोहिनी की कैसी 28 है ना, और यहाँ पर फिर कैसा है इसके मोहिनी या में अपन क्या करेंगे अकषाय हो जाएगा। तो अकषाय में 9, अकषाय कितनी, अकषाय कौन कौन सी है, हास्य, शोक, भय, जुगुप्सा, हाँ ये 9 हो गए ना। फिर 16 भेदा, 16 मतलब 16, तो 16 कैसे आए है ना, 16 कैसे आए बेटा, हाँ संजुलन की
है ना। मतलब चारों कषायों की अनंतानुबंधी की 4 और प्रत्याख्यान की और संज्वलन की, तो 4 चौक 16, तो षोडश है ना, ये षोडश भेद हो गए। फिर कैसा है यहाँ, ये कहते सम्यक मिथ्यात्व, है ना, सम्यक मिथ्यात्व। तदु मतलब साथ में, तदु भयानक अकषाय, है ना। तदु मतलब कैसे, सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों एक साथ हो गए ना बेटा। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियाँ ना, कौन सी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक, हाँ, तो सम्यक मिथ्यात्व तदु मतलब उभय, है ना। तद और कैसे उभय, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तद और द में ओ की मात्रा है तो क्या उभय मतलब दोनों, तो दोनों कौन से, सम्यक मिथ्यात्व, है ना, ये हो गया बिल्कुल। और फिर अकषाय, है ना, इसका और संधि विच्छेद करेंगे ना, भयान्य, तो वो अकषाय हो जाएगा। अकषाय मतलब वो 9 कषाय है। फिर कषायो, है ना, तो कौन सी, हास्य, वो 9 कषायों को फिर नाम बता रहे, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। अब देखो स्त्री और फिर पुन मतलब पुरुष वेद, और फिर नपुंसक वेदा, है ना। उसके बाद फिर अनंतानुबंध्य, है ना, फिर वो 4 के अनंतानुबंध्य, फिर प्रत्याख्यान, फिर देखो यहाँ पर फिर अप्रत्याख्यान हो जाएगा, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, अप्रत्याख्यान। फिर कैसा है, संज्वलन, है ना। विकल्प का एक अर्थ भेद होता है बेटा, विकल्प, संकल्प विकल्प के अर्थ में भी ये शब्द आता है, भाई मुझे बहुत विकल्प चलते हैं, और एक विकल्प का अर्थ क्या होता है, भेद। तो यहाँ पर क्या अर्थ लिया है, भेद। तो विकल्पास एकश, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे, विकल्पाश्च, च में जो एक की मात्रा है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, एकश मतलब एक, तो एक है कौन, क्रोध, मान, माया और लोभा, है ना, लोभ, ये कैसी एक है ना। इस प्रकार से इसका अपन ने कैसा है अर्थ देखा है। अब वही बात कहते हैं इसमें, है ना, कि दर्शन और चारित्र मोहिनी की जो अपन ने चर्चा की ना, तो उसकी चर्चा है, मतलब, और अपन ने भेद प्रभेद तो देख लिए हैं, है ना, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 8 हैं, 148 हैं, है ना, संख्यात है, असंख्यात है और अनंत हैं, बिल्कुल। अब मोहिनी कर्म के 2 भेद है, दर्शन मोहिनी और कैसा है, चारित्र मोहिनी, 2 भेद बताए हैं, बिल्कुल। अब दर्शन मोहिनी के भी फिर 3 भेद कर दिए उन्होंने, है ना, दर्शन मोहिनी के 3, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, उन्होंने 3 भेद कर दिए हैं। देखो ये इसमें है ऐसा, बंध की अपेक्षा से तो एक ही भेद है, दर्शन मोहिनी बंधेगी ना, तो बंध की अपेक्षा से कैसा है, एक भेद है, लेकिन उदय की अपेक्षा से उसके कैसे करे हैं, 3 भेद कर दिए हैं। ये उदय की अपेक्षा से 3 भेद करे हैं, बंध की अपेक्षा से तो कैसा है, एक ही भेद किया है। और फिर देखो दूसरा मिथ्यात्व, देखो मिथ्यात्व का एक नाम बेटा अनंत भी है, मिथ्यात्व का एक नाम कैसा है, अनंत है, बिल्कुल। अनंत क्यों कहा है, क्योंकि अनंत संसार का अनुबंध करता है ना, अनंत क्यों, अनंत संसार को बांधता है ना मिथ्यात्व, इसके कारण कैसा है, वो अभव्य की अपेक्षा से, क्योंकि अभव्य कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता है, तो उसका संसार तो कैसा है, अनंत ही है, उसके संसार का कभी अंत आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार अनंत मिथ्यात्व के साथ क्रोधादिक को भी कैसे 4 है ना, जब जब भी जाता है ना, जब जब भी सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व अगर गया तो 4 अनंतानुबंधी 4 मुफ्त में चली जाती है। आजकल लौकिक में भी देते ना, 1 के साथ 3 फ्री, 1 के साथ 4 फ्री तो हाँ, तो भाई इस प्रकार से कहते, तो अपने आप ही आचार्य लोभ देते हैं कि मिथ्यात्व चला जाएगा तो 4 कैसे फ्री, 4 कैसी एक साथ चली जाएगी, उसके लिए तुम्हें प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं है। वीतरागता प्रकट की तो सर्वज्ञता फ्री, सर्वज्ञता आपको कैसी है, फ्री में मिल जाएगी, लोकालोक आपके ज्ञान में झलकेंगे, बिल्कुल। तो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। अब दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं, पहला जो आत्मा के सम्यक तो गुण का घात करता है। घात शब्द का अर्थ क्या है अपने यहाँ, हाँ, जो स्वभाव का अंश पर्याय में प्रकट नहीं होने दे, उसका नाम है घात, उसका नाम है आवरण, है ना। घात का अर्थ नष्ट
नहीं। तो जो आत्मा के सम्यक तो गुण का घात करता है मतलब प्रकट नहीं होने देता। जब तक दर्शन मोहिनी कर्म का उदय होगा तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, वो उसको प्रकट होने नहीं देगा बिल्कुल। जब तक कर्टन डला रहेगा तब तक मूर्ति प्रकट नहीं होगी, जब तक बादल रहेंगे तब तक सूर्य प्रकट होगा नहीं। उसी प्रकार से ये है ना, दर्शन मोहिनी कर्म का जब तक उदय रहेगा तब तक सम्यक तो प्रकट होगा नहीं, प्रकट नहीं होने देता है, मतलब घात में निमित्त होता है, प्रकट नहीं होने देता है। और सच्चे देवसास गुरु देखो, कुगुरु कुदेव को वो पोसता है मिथ्यात्वी, है ना, और सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धा नहीं होने देता है ना, ये तो बहुत ही बलवान है। ये बलवान नहीं, अपन बलवान है, क्योंकि जो नष्ट हो जाए वो बलवान नहीं हो सकता है। मिथ्या तो चला जाता है ना, चौथे में चला जाता है, तो वो बलवान कैसे हो सकता है, वो बलवान हो सकता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, देखो मिथ्यात्व किसे कहते हैं, फिर कहते हैं मिथ्यात्व किसे कहते हैं। देखो ये दर्शन मोहिनी कर्म किसे कहते हैं ना, और किसके कारण बनता है, केवली श्रुत संग देव अवर्णवादो सूत्र आया है ना, कि ये दर्शन मोहिनी कर्म का बंध किसके कारण होता है, कि केवली का, श्रुत मतलब आगम का, संग मतलब मुनिराजों का, अवर्णवाद है ना। अवर्णवाद मतलब कैसा है, उनकी निंदा इत्यादि करना, उसमें जो दोष है उनको नहीं मानना, उनमें जो दोष नहीं है उनको बताना, है ना। तो ऐसे केवली श्रुत संघ के अवर्णवाद से दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है। आपने गोमट सार में भी पढ़ा होगा ना, चक्की में दले हुए कोदो किसने पढ़ाया था, जेपी दोषी साहब ने, अभी इस साल भी आएंगे भाई साहब। तो प्रथमोपशम, तो वहाँ लिखा है प्रथमोपशम सम्यक की चक्की में, चक्की कौन सी, प्रथमोपशम सम्यक की चक्की में भाव रूपी यंत्र से उसके 3 टुकड़े कर दिए हैं। उस मिथ्यात्व के कैसे हैं, 3 टुकड़े कर दिए हैं बिल्कुल। उसके लिए मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ ना, जैसे हम चक्की में पीसते हैं ना, हमने गेहूँ डाला, अब गेहूँ के 3 टुकड़े हो जाते हैं ना, एक मोटा पीस, एक दलिया और एक चूर्ण, एक चूर्ण हो जाता ना। हम चक्की में पीसते तो 3 होते, उसी प्रकार से यहाँ एक कहते प्रथमोपशम सम्यक रूपी चक्की में, है ना, मिथ्यात्व को डाला तो उसके 3 टुकड़े हो गए, है ना। तो उसमें कैसे 3 टुकड़े हो गए, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक। मिथ्यात्व मतलब मोटा पीस, जिसको अपन हमारे उधर फाड़े बोलते हैं, अब मालूम नहीं आप लोग में क्या बोलते हैं, वह कैसा है, मोटा पीस। और सम्यक मिथ्यात्व मतलब दलिया, है ना, और सम्यक प्रकृति मतलब आटा करके बाहर खत्म, है ना। उस दर्शन मोहिनी के 3 टुकड़े हो जाते हैं और फिर वो मिथ्यात्व चला जाता है बिल्कुल, है ना। देखो डायरेक्ट सम्यक दर्शन प्रकट होने पर राजी मिथ्यात्व नष्ट नहीं होता है। जब भी, है ना, सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो कैसा है, डायरेक्ट नहीं, वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होकर फिर कैसा है उसको बाहर करता है। तो डायरेक्ट कैसा है, जैसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और मिथ्यात्व चला गया, ऐसे नहीं, उसके 3 टुकड़े होते हैं। मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होके, जैसे अपने को कोई व्यक्ति को कमज़ोर करना हो ना तो क्या करते हैं, जैसे हम लकड़ी हमको तोड़ना हो तो क्या करते हैं बेटा, है ना, उसके, है ना, 1 टुकड़ा किया, 2 टुकड़ा ऐसा किया, तो फिर क्या है, वो फिर उसको साफ करने में क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती। तो 3 टुकड़े हो जाते ना उस मिथ्यात्व के, फिर चूर्ण होके बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जो आत्मा के सम्यक्त गुण का घात करता है उसे दर्शन मोहिनी कर्म कहते हैं। इसके कारण जीव सब सच्चे देवसास गुरु का श्रद्धान नहीं कर पाता है, 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं कर पाता है। अब कहते हैं मिथ्यात्व किसे कहते हैं, जिसके उदय में, देखो मिथ्यात्व का मैंने एक नाम अनंत बताया था ना, जिसके उदय में राजी आपको गुनाह में जाके ये पढ़ाना है। एक तो राजी का सिर्फ नाम लिया है, सब राजी हैं है ना, सबको अपने अपने नगर में जाके तत्वार सूत्र पढ़ाना, अणिमा वहाँ पर आरोन में, तुम्हें भी और तुम्हें भी, सबको बिल्कुल, है ना। तो मुझसे आके मिल लेना। तो यहाँ हाँ,
मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जिसके उदय से जीव सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए मार्ग से विमुख होता है। जब मिथ्यात्व का उदय होता है ना, स्वभाव का सम्यक तो श्रद्धा नहीं करता है ना, कि मैं सम्यक तो स्वरूप हूँ, मैं स्वभाव से सम्यक तो स्वरूप हूँ, ऐसा श्रद्धान नहीं करता है। और कैसे हैं, है ना? देखो, कर्म बंधन का कारण है मिथ्यात्व। अपन ने और कहाँ पढ़ा था? इसके ही पहले सूत्र में पढ़ा था, बंध के कारणों में, बंध के कारण में पढ़ा था। हाँ, है ना, वहाँ भी पहले मिथ्यात्व को लिया था, बंध के कारण में भी बेटा, है ना। और यहाँ भी कहते हैं जिसके उदय में जीव सर्वज्ञ के द्वारा कहे हुए मार्ग से विमुख हो, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। जब मिथ्यात्व का उदय होता है तो कैसा है? जो सर्वज्ञ की वाणी होती है उसका श्रद्धा नहीं करता है, तो सर्वज्ञ के मार्ग से विमुख हो जाता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। देखो, भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान ही नहीं मानते। हम तो भगवान को मानते हो, वास्तव में तो माना ही नहीं कहा जाता है ना, उसको माना कहा जाता नहीं है, बिल्कुल, है ना। 2 शिष्य थे ना, एक शिष्य गुरु की बहुत सेवा, सुषुम्ना, पाँव दबाना, सब काम करे, और एक शिष्य ऐसा था कि जो वो कहते थे ना पढ़ने का, करने का, वो सब करता था। तो बताओ प्रमुख शिष्य कौन है? उनकी बात जो उनकी बात माने वो, बिल्कुल बाहर से सेवा सुषुम्ना करे वो नहीं, बिल्कुल, है ना। तो जिसके उदय में जो सर्व के द्वारा कहे हुए मार्ग से विमुख हो, उसे मिथ्यात्व कहते हैं ना। और सातों तत्व का इसमें विपरीत श्रद्धान होता है। अब तीसरा है सम्यक प्रकृति, जिसके उदय में सम्यक्त में दोष उत्पन्न हो जाता है। जिसके उदय में सम्यक्त में दोष उत्पन्न हो जाता है उसे सम्यक प्रकृति कहते हैं, मतलब छायोपसमिक सम्यक्त भी इसे कहते हैं। और ये 4 से 7वें गुणस्थान तक रहता है। इसमें चल, मल और अघाड़ दोष लग जाते हैं। बहुत आगम में बहुत स्थूल कथन आया है कि चल, मल, अघाड़ वास्तव में तो केवल ज्ञान गम में है बेटा, है ना। सम्यक तो होने पर ये जो दोष लगते, लेकिन सामान्य की चर्चा आगम में ऐसी आई है कि चल, मल और कैसे हैं, है ना, चल दोष, चलायमान, है ना, कैसा शांतिनाथ भगवान मुझे शांति कहते, एक शांति की माला जपने लग गए, है ना। आजकल कह देते आपने कोई अपराध किया ना, 900 मालाएं जपो, 1000 मालाएं जपो, ये करो, बिल्कुल, है ना, तो उससे तुम्हारा कैसा है, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। तो शांतिनाथ भगवान शांति देने वाले, पार्श्वनाथ भगवान संकट दूर करने वाले, महावीर भगवान बाल बच्चे देने वाले। मैं तो कहती सबका, और बाकी को क्यों छोड़ा है, सबका एक एक डिपार्टमेंट दे देते ना। मात्र 3 को ही क्यों दिया, हाँ? सबको एक एक डिपार्टमेंट देते, इतने सारे तो डिपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल, सबको एक एक डिपार्टमेंट दे देते। हाँ, ये सम्यक का 4 से 7वां गुणस्थान। इसमें छायोपसमिक सम्यक तो होता है, क्योंकि चल मल अघाड़ दोष लग जाते हैं ना, हाँ। मल मतलब मलिन परिणाम, अघाड़ मतलब श्रद्धान में इतना गाढ़पना नहीं रहता है, बिल्कुल। तो इसे चल मल अघाड़ दोष लग जाते हैं, उसे सम्यक प्रकृति कहते हैं। बहुत से लोग को ऐसा लगता है ना, बहुत से लोग जो भगवान विराजमान करते ना, तो बेटा मंदिर में जाते हैं, फिर उसी भगवान के सामने बैठकर पूजन करूँगा, हाँ, क्योंकि हमने विराजमान करे हैं, बिल्कुल। और बाकी सनावद में पंच कल्याणक हुआ था ना, तो मुझे भी एक मूर्ति विराजमान करनी थी। तो सबसे पहले तो चंदा प्रभु चले जाते, पार्श्वनाथ चले जाते, महावीर चले जाते। 3 तो पहले ही लोग भाग ले लेते हैं, बिल्कुल। मैंने उनसे पूछा बचे कौन से हैं? जो बचे हैं ना, मैं वो विराजमान कर दूंगी। भगवान वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, ये सब मिथ्या मान्यता है इसकी, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने मुझे अभिनंदन भगवान दे दिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अभिनंदन भगवान विराजमान करेंगे अपन। तो इस प्रकार से ये चल मल अघाड़ दोष लगते हैं, भगवान को कर्ता मानना, है ना, इसमें बहुत स्थूल है बेटा, है ना। अब आगे कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व किसे कहते हैं। वास्तव में जो दोष लगते हैं ना, किसी के पकड़ में नहीं आते, ये तो केवल ज्ञान गम में है ना। अब सम्यक प्रकृति देखो, इसमें भी देखो कर्म प्रकृतियां है ना,
8 कर्म प्रकृतियां हैं ना, और उसमें भी बेटा है ना तुम ऐसा चार्ट बनाना, कर्म के 8, फिर उसमें जैसे ज्ञानावर्णी का द्रव्य और भाव से 2 भेद कर लिए, दर्शनावर्णी कर्म प्रकृति कि द्रव्य से और भाव से। तो कैसे द्रव्य और भाव से लेना, जैसे ज्ञानावर्ण कर्म है तो ज्ञानावर्णी कर्म में वह प्रकृति उस रूप परिणमित होना, अपन द्रव्य लेना ज्ञानावर्णी द्रव्य कर्म की, तो वह जो ज्ञानावर्णी कर्म बंधा है ना, उसके जो पुद्गल परमाणु हैं वो कैसा है, द्रव्य ज्ञानावर्णी कर्म है ना। और जो हमने भाव किए हैं ना, किसी को अंतराय डाला होगा है ना, तो वह सब कैसा है, तथा जो फल प्रदान करना, जो फल आया उसका, तो वो कैसा है, भाव ज्ञानावरण कर्म। तो बचना किससे है, भाव ज्ञानावरण कर्म से। कभी किसी को ज्ञान में आवरण नहीं डालना, खूब ज्ञान दान देना बेटा, खूब ज्ञान दान देना। जो भी पूछने आए, नहीं फिर उसके मार्क्स अच्छे जाएंगे, वो मेरे से होशियार हो जाएगा, कुछ नहीं। तुमने बताया तुम्हारा पुण्य का बंद होगा तो उससे काम सब अच्छा हो जाएगा। और आप ये सोचो कि नहीं उसको बता, और कोई ज़रूरी तुमने जो बताया वो एग्ज़ाम्स में आ ही जाएगा। ये कोई ज़रूरी है कि तुमने जो बताया एग्ज़ाम्स में आ जाए, और तुमने बता उसको याद रह जाएगा, ये भी कोई ज़रूरी है क्या? हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है बिल्कुल। जैसे अपने परिणाम पवित्र रखो, खूब बांटो। जैसे मेहंदी होती ना, जो बांटता है सबसे पहले उसके हाथ लाल होते है ना, उसी प्रकार जितना ज्ञान दोगे है ना, तो उतना ही अपना ही कैसा है, बढ़ेगा बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैसे है, प्रत्येक की कैसा द्रव्य और भाव से उसके अपन ने भेद कर दिए। हाँ, उस रूप प्रकृति, मतलब जैसे द्रव्य ज्ञानावर्णी कर्म, मतलब वो जो पुद्गल कर्म परमाणु के पिंड जो है ना, जो आत्मा के साथ संबंध स्थापित हुआ ना, वो तो कैसा द्रव्य ज्ञानावर्णी कर्म। और भाव ज्ञानावर्णी कर्म का कैसा है, फल प्रदान कैसे करता है कि फिर अगर है ना, ज्ञान हमको कम होना, जल्दी से स्मरण में नहीं रहना है ना, तो इसके उदय के कारण ये कैसा है, फल मिलता है। और फिर जिन परिणामों से ये कर्म प्रकृतियाँ बंधी है ना, वो कैसा है, भाव ज्ञानावर्णी कर्म। जिन परिणामों से ये कैसा ज्ञानावर्णी कर्म की प्रकृतियाँ बंधी है ना, वो कैसा है, भाव ज्ञानावर्णी के। इसे ज्ञान के मामले में खूब उदार रहना, बस बिल्कुल। उससे क्या होगा, हमने जो ज्ञानावर्णी कर्म की हमारी प्रकृति है ना, धीरे धीरे क्षय होती जाएगी। तो इसलिए कैसा है, ज्ञान के मामले में उदार प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब सम्यक मिथ्यात्व किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से मिले हुए, भाई हम इसको ये बता देंगे ना, तो फिर ये इसका अच्छा बहुत सी लेडीज वैरायटी में करते, इनको अपन अच्छा बता देंगे ना, इनको ऐसा कर देंगे कि हमने कैसा बनाया ये करा, तो फिर इनकी तारीफ हो जाएगी और हमारी तारीफ कम होगी बिल्कुल। माँ भी मायाचारी के परिणाम करते हैं बिल्कुल। तो जिस कर्म के उदय से मिले हुए है ना, अब सम्यक मिथ्यात्व है ना, 2 है। तो जिस कर्म के उदय से मिले दही और गुड़, खट्टा और मीठा, मिश्र हो गए ना, 2 मिल गए ना, सम्यक और मिथ्यात्व। तो कैसे दही गुड़ के स्वाद की तरह उभय, मतलब दोनों, शरबत पीते हैं तो खट्टेपन का भी स्वाद आता है और मीठे का स्वाद आता है, उभय स्वाद आता है, दोनों स्वाद उसमें आते हैं बिल्कुल। तो उसी प्रकार से इस सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में सम्यक मिथ्यात्व श्रद्धान होता है, कुछ सम्यक्त्व का कुछ मिथ्यात्व का श्रद्धान, उसे सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं। अभी चक्की में डाले हैं ना, अभी टुकड़े होने वाले हैं है ना, और फिर चूर्ण होके बाहर है ना, जब बाहर हो गए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है बिल्कुल। अब चारित्र मोहिनी के कितने भेदे कौन से, और ये चारित्र मोहिनी के 2 भेदे, अकषाय और कषाय। इसका चार्ट तो तुम्हें शायद मतलब सबको ही याद होगा, मोहिनी कर्म का चार्ट तो याद होगा। दर्शन मोहिनी, चारित्र, दर्शन मोहिनी के 3 और चारित्र मोहिनी के 2 है ना, कषाय और अकषाय। हाँ, अकषाय में 9 और कषाय में 16 बिल्कुल। तो इस प्रकार कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी बिल्कुल। और अकषाय वेदनी के कितने भेद और कौन से हैं, वो 9 भेद हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। जैन दर्शन कितना अलग है, सारी दुनिया कहती हा 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 हा, बहुत हंसो। और जैन दर्शन कहता है हास्य कषाय हैं। लोग कहते हैं चेहरे पे मुस्कान रखिए तो दोस्त बनते चले जाएंगे,
क्रोध कषाय करोगे तो दुश्मनों की कमी नहीं है। दुश्मनी बनते चले जाएंगे, है ना। तो अपने यहाँ ये कहते हैं कि हास्य रति अरति, शोक संतप्त होना, अपने इष्ट का वियोग हो जाए ना तो बहुत शोक संतप्त होना, बिल्कुल ना, उससे है ना ये कषाय है बेटा, है ना। अपने घर में कोई इष्ट की मृत्यु हो जाए तो अपन कैसे बहुत शोक, इतने लोग की डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये करते हैं, इस प्रकार से, बिल्कुल, है ना। तो ये जबकि अपने यहाँ तो क्या बताया है भाई, जो आया है उसको नियम से जाना है। हाँ? सब क्यों में लगे हुए ना अणिमा अपन, कब किसका नंबर आ जाए, मरना सबको एक साथ नहीं कहा, एक साथ नहीं कहा, एक दिन अपना अपना जिसका नंबर आए, बाकी नियम से जाना है। देखो बेटा, ये श्रद्धान हो जाए ना अपने को तो जीवन में कभी कोई पाप ही नहीं होगा, कभी पाप नहीं होगा अपने से। ये अपने को तो कैसा है, ये नियम से, ये संयोग जो हैं नियम से वियोग होगा, ये देह का नियम से वियोग होगा। क्यों इसके लिए पाप करे, क्यों इसके लिए झूठ बोले, क्यों इसके लिए मायाचारी करे, हाँ? तो इसलिए कोई झूठ साच कभी होगा ही नहीं। अगर सच्चा श्रद्धान होगा तो कभी भाव ही नहीं आएगा अपने को कि इस देह के लिए कैसे हैं झूठ साच मायाचारी छल कपट, ये देह तो राख बन जाएगी और परिणाम अपने साथ जाएंगे और उसका फिर फल अपने को भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से है ना, ये कषाय अकषाय रूप नहीं है, है ना। कौन सी नौ कषाय, नौ कषाय कषाय रहित नहीं है, ये कैसे किंचित कषाय है ना। अकषाय मतलब कषाय रहित नहीं, ये किंचित कषाय है, अल्प कषाय है, ये अल्प बंद करती। वही अपन कहते हैं ना रिवॉल्वर की है ना, एक तो AK-47 या फिर अपना बलून वाली, ये घात तो करती है लेकिन वो ये कौन सी है, अपनी वो बलून वाली है, बलून फोड़ने वाली है, बिल्कुल। अब चारित्र मोहिनी किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से आत्मा के चारित्र गुण का घात होता है। चारित्र मतलब स्वरूप की स्थिरता, घात होता है, उसे चारित्र मोहिनी कहते हैं। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग बनते हैं यहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। सतसंग से तो बड़े भव भव फेरी, बीते अहो की भावना अब हो सफल मेरी। क्षण क्षण, इसने जरा सा ऐसा नहीं किया फिर कषाय, उसने ऐसा नहीं किया फिर कषाय। क्षण क्षण कषायों के प्रसंग बनते हैं यहाँ, और कैसे ही कषायों के परिणाम हो, और मैं तो अकषाय स्वभावी आत्मा हूँ। क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक अभी वो आई थी ना पास आउट बच्ची, बोले दीदी वो तुम्हारा बहुत याद आता है, क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, गंधादि मेरे कुछ नहीं। बोले जहाँ जहाँ भी होता है तो तुरंत विचार करते ना तो परिणाम बहुत ज़्यादा क्रोधित नहीं होते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं हास्य कर्म किसे कहते हैं। देखो संयोग और संयोगी भाव में स्थिर होना, है ना, ये कौन सा है, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय से संयोग और संयोगी भाव में कैसे हैं, स्थिर रहते हैं। और यहाँ ये कहते हैं जैसे भोजन में कंकड़ आ जाए ना, उसी प्रकार ज्ञानियों को एक भी कषाय का परिणाम आ जाता है तो उनको भोजन में कंकड़ के समान लगते हैं। क्यों आ गए ये कषाय के परिणाम, हम भी आप लोग को कहते हैं ना, तो अंदर से ऐसा मन बिल्कुल छलनी हो जाता है। ऐसा लगता है कि अभी कल ही मुझे विकल्प आया था, अब की अष्टमी आएगी ना, 14 आएगी ना, मैं तो उस दिन मौन ले लूँगी कि आज मुझे कुछ बोलना ही नहीं, सिर्फ धर्म के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगी, बस, बिल्कुल। कषाय होती है ये, बिल्कुल। तो यहाँ कहते अब हास्य, जिस कर्म के उदय से हंसी आती है, जोक्स वगैरह सुनते ही इसके 9 कर्म हैं, हास्य कर्म के 9 कर्म हैं, जोक्स सुनना, है ना, और भी जो भी हंसी के लाफ्टर चैनल देखना, और वो हाँ स्टैंड अप कॉमेडी, और वो वैसे मिरर लगाए रहते ना, कहीं में मोटे कहीं में पतले, और ऐसे बड़े बड़े मिरर, तो उसको देख कर कैसा है
वो ये सब हास्य कर्म के 9 कर्म है, इसके कारण कैसी है, हंसी आती है। बिल्कुल आजकल लॉफिंग क्लब खुल गए हैं बेटा। हाँ लॉफिंग, हाँ सुबह से बहुत जोर के, अरे उससे नहीं होगा तो अपना स्वरूप का चिंतन कर, है ना, चित्त प्रसन्न प्रसन्न हो जाएगा। बिल्कुल वो तो क्षणिक है, और ये तो कैसा है, सदा ही प्रसन्न, टेंशन रहित, बिल्कुल ना। तो यहाँ ये कहते हैं हंसना पुण्य और हंसाना महापुण्य। जोक्स वगैरह सुना के, बिल्कुल है ना। देखो राजा को देखकर पृथ्वी हंसती है ना। राजा कितने अपना आधिपत्य करता है पृथ्वी पर, तो राजा को देखकर पृथ्वी हंसती है। ये एक दिन छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल है ना। और लोभी को देख के लक्ष्मी हंसती है। लोभी व्यक्ति को देख कर हंसती, और डॉक्टर को देख के मृत्यु हंसती है। मैं बचा सकता हूँ, मैंने बचाया। तो पापा है ना, तो डॉक्टर को बताना कि दीदी ऐसा कहती है कि डॉक्टर को देखकर कैसा है, ये मृत्यु हंसती है, काल हंसता है, बिल्कुल है ना, कि देखो मैंने बचाया। और तू बचाते सबको ही बचा लेना, हाँ? तू बचाता तो सबको ही बचा लेना, फिर पेशेंट मरते क्यों हैं हॉस्पिटल में, ये वेंटिलेटर पर होकर बेटा मरते क्यों हैं, बचा दे सबको बचा ले। और कितने बचाने की कोशिश करती, धीरू भाई अंबानी था ना, फॉरेन से स्पेशल प्लेन भेजकर डॉक्टर को बुलाया था, फिर भी बचे नहीं। और संजीव गोधा को कहा था, गोधा जी को कहा था ना भाई बाहर ले जाने के लिए, डॉक्टर बोले लाओ मत यहाँ, जहाँ पर वो है ना वहाँ का कुछ नहीं हो सकता है। बोले वहाँ का सैंपल निकाल के भेजो, बोले सैंपल निकाल के भेजेंगे तो भी पैरालिसिस या न जाने क्या क्या हो जाएंगे, डॉक्टर्स ने ऐसा कह दिया है ना। तो इस प्रकार यहाँ कहते हैं कि डॉक्टर को देख के मृत्यु हंसती है, बिल्कुल। जिस कर्म के उदय से हंसी आती है उसे हास्य कर्म कहते। द्रौपदी हंसी थी ना, दुर्योधन महाभारत छिड़ गया, इसलिए है ना, देखो वो मेरे को देख के हंस रहे थे ना, वो हमारी हंसी उड़ाते हैं। ऐसा भी होता है ना, प्रसंग जीवन में बन जाता है ना, क्या वो हमको देख के हंस रही थी तो जरूर कुछ न कुछ बात होगी। अरे उसके हास्य कर्म का उदय है। उसका हास्य कर्म का उदय, इसलिए उसको हंसी आ गई। तुमने ऐसे कैसे समझ लिया कि मेरे को देख के हंस रही थी, हा? तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से जिस कर्म के उदय से हंसी आती वो हास्य कर्म का। रति, जिसके उदय में इष्ट वियोगों में आसक्ति का परिणाम, प्रीति का परिणाम, उसे रति कहते हैं। बहुत ज़्यादा आसक्ति का होता है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण और भी पंचेंद्रिय के विषय भोग में बहुत आसक्ति का परिणाम। स्पर्शन इंद्रिय में बिल्कुल जरा से गर्मी लगी, जरा से सर्दी लगी, इसे हाय हाय करता है जीव, बिल्कुल ना। तो जिस कर्म के उदय में कैसा है, इष्ट विषयों में प्रीति का परिणाम, कोई से प्रीति करना ही नहीं। हाँ। क्यों? देह मेरी नहीं है तो देह से संबंधित मम्मी पापा भाई बहन है ना, कोई अपने हैं क्या? मैं तो अपने परिवार वालों के बारे में भी विचार करती हूँ। इस भाव के साथी हैं, अगले भाव में वो कहाँ और मैं कहाँ, है ना। रामचंद्र जी कहाँ चले गए, लक्ष्मण कहाँ चले गए, सीता कहाँ चली गई, तो कहाँ अलग अलग भाव में रहते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा आसक्ति करना नहीं, चाहे मम्मी हो पापा हो कुछ भी। देह मेरा नहीं है तो देह से संबंधित है ना कुटुंब परिवार मेरे कैसे हो सकते हैं। कोई रति करने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। पंडित बनारसी दास जी को बेटा याद कर लेना, है ना। 9 पुत्र पुत्रादि और 3 पत्नियां, सब चले गए। फिर बाद में तो कोई कहते थे कहाँ गए थे, बोले मेहमान आया था उसको पहुंचाने गया था शमशान में। जो आया और चला जाए वो मेहमान नहीं है तो क्या है बेटा, तो बोले मेहमान आया था। 9 पुत्र पुत्रादि हुए, रहे ठूट के ठूट, सब चले गए। रावण 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता रावण के घर दिया न बाती। सब चले गए।
तो किसको अपन अपना कहे, किससे रति करे, बिल्कुल ना। और कहते हैं अरति, जिस कर्म के उदय में अनिष्ट विषयों में द्वेष हो, है ना, ये यहाँ से चला जाए, इसको यहाँ से हटा दो, बिल्कुल, है ना, ये हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा अरति और द्वेष, भैया ये सब संयोग मिलते हैं अपने कर्म के उदय के कारण मिलते हैं। जिसको नहीं चाहते उनका संयोग हो जाता है ना, तो अपने कर्म के उदय के कारण मिलते हैं। तो ये अनिष्ट विषयों से कैसा है, द्वेष, कोई द्वेष, संसार में कोई राग द्वेष करने लायक है ही नहीं कि जिससे हम कैसा है राग द्वेष किया जाए, बिल्कुल, उसे अरति कर्म। शोक, जिसके उदय में रंज होता है उसे शोक कहते हैं, बिल्कुल, इष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में कैसा करता है ना, शोक संतप्त होता है, बिल्कुल। अब कहते हैं भय कषाय, भव, मुनिराज भी भय कषाय है, भव भीरु, भव बढ़ने का उनको बहुत डर लगता है। मुनिराज बहुत डरते हैं बेटा, किससे, वन जंगल में सिंह और इनसे नहीं डरेंगे, वहाँ अकेले रहेंगे। और यहाँ पर क्या, किससे डरते हैं, अरे इन कषाय भावों से भाव की वृद्धि होती, भाव भीरु, भाव के बढ़ने का उनको बहुत भय कैसा है रहता है, बिल्कुल। एक प्रशस्त भय होता है और एक अप्रशस्त भय होता है ना, एक प्रशस्त भय होता है और एक कैसा है अप्रशस्त भय होता है। निर्भय होते मुनिराज, संयोगों से भयभीत रहते हैं ना, और कैसे संयोगों के वियोग से भयभीत रहते हैं। और अज्ञानी संयोगों के वियोग से कैसे हैं भयभीत, और कषाय और संयोग आदि से कैसा है भयभीत रहते हैं, बिल्कुल। स्वभाव के अवलंबन से किसी उनकी भय कषाय नष्ट हो जाती है, बिल्कुल। 7 प्रकार के भय हैं ना, इस लोक का, परलोक का, आकस्मिक, अगुप्ती। तो क्यों ऐसी बात कहते ही क्यों हो किसी को जो तुम्हारी बात उजागर हो जाए, हाँ? अरे मैंने उसको ये बात की, अब वो किसी को कह नहीं दे, तो ऐसी बात कहते क्यों हो? पंडित जी ने बोला था हाँ, कि कभी किसी से ऐसी बात मत कहना कि हाँ, ये कहना पड़े कि ये बात किसी को मत। हाँ बिल्कुल, है ना। और इसने इसको कहा किसी को मत कहना है, इसने इसको कहा किसी को मत कहना और वो सारी जगह हॉस्टल में पूरे फैल गई वो बात, बिल्कुल, है ना। ऐसी बात कोई है ही नहीं जो किसी को, बिल्कुल ऐसा ट्रांसपेरेंट जीवन अपना हो, बिल्कुल कोई लुका छुपी नहीं, बिल्कुल। तो अपने इससे बेटा निर्भय रहते हैं, आपको भय नहीं रहेगा, निशंक रहोगे। इसने वो बात कह दी तो नहीं, तो ऐसे इसने क्यों कह दिया है, इस प्रकार से। तो जिस कर्म के उदय से भय लगता है उसे किसे भय कहते हैं। अभी अपने को भय है कि नहीं है? हाँ, भय तो है ना, सब कर्म का उदय तो चलता ही रहता है, लेकिन मंद भय होता है तो पकड़ में नहीं आता है, बिल्कुल ना। अब कहते जुगुप्सा, जिसके उदय में ग्लानि हो उसे जुगुप्सा कहते हैं। कोई ग्लानि करने लायक है ही नहीं बेटा, पापी से नहीं है ना, पाप परिणामों से ग्लानि करो, है ना, पापी से ग्लानि मत करो, पाप परिणामों से ग्लानि। स्त्री वेद, जिसके उदय में पुरुष से रमण करने की इच्छा हो उसे स्त्री वेद कहते हैं ना। कैसे रमण, तन रोगों की खान है, मन भोगों की खान है और आत्मा अभोक्ता की खान है। तो किससे करें, है ना। तो और नियम सार में तो लिखा है ना, ज्ञानी किससे, परम कामिनी रूपी, कामिनी मतलब स्त्री, परम कामिनी रूपी मतलब मोक्ष रूपी स्त्री से कैसा है रमण करते हैं। तो इस प्रकार से है ना, इसके उदय में पुरुष से रमने की इच्छा में आत्मा सो रमे, सो राम कहिए, बाकी सब हराम कहिए आत्मा में रमे सो राम कहिए, बाकी हराम कहिए, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं पुरुष वेद। समय बस इतना ले लेते हैं, ये तीनों वेद ले लेते हैं, फिर बाद में कैसा है इसकी चर्चा अपन कल की क्लास में पूरा हो जाएगा। नपुंसक वेद, जिसके उदय में स्त्री पुरुष, ये पुरुष वेद, जिसके उदय में स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा हो उसे पुरुष वेद कहते हैं। शिव रमणी रमणार्तो, ज्ञानी किस में रमण करते हैं, शिव रमणी, मोक्ष रूपी लक्ष्मी में कैसा है रमण करते हैं, बिल्कुल, है ना। लक्ष्मण थे, लक्ष्मण, है ना, उनसे जब वो रास्ते में ढूंढने के लिए जा रहे थे ना,
तो कैसे हैं, कभी मतलब अंगूठी दिखी, कभी ऐसा हार दिखा, तो पूछा लक्ष्मण जी से कि ये देखो सीता जी का है। बोले मैंने तो माता के सिर्फ चरण ही देखे मैंने तो उनको कभी देखा ही नहीं सिर उठा कर, है ना। तो इस प्रकार से पुरुष वेद है ना, तो पर की ओर देखे ही नहीं, बिल्कुल नपुंसक वेद। बिल्कुल आप लोग 4 साल यहाँ रहते हो, है ना, आप फॉर्म में भरते हो, है ना, कि स्थूल रूप से हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, है ना। जब 9th क्लास में आते हो ना, आपसे फॉर्म भरवाया जाता है, तो उसमें लिखा जाता है कि 4 साल तक हम कैसे हैं, स्थूल रूप से हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, बिल्कुल। तो अब कहते हैं नपुंसक वेद, जिसके उदय में स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने की इच्छा हो, है ना, उसे नपुंसक वेद कहते हैं, बिल्कुल। इतनी तीव्र आसक्ति होती है, इसको आगम में ऐसा कहा है। ये नपुंसक बेटा क्यों बनते, इसके आश्रव के कारण क्यों हैं, क्या कारण है? पूर्व में बहुत स्पर्शन इंद्रिय की बहुत आसक्ति का जिसको परिणाम होता है ना, उसको ऐसी नपुंसक पर्याय मिलती है, जो है ना, दोनों के प्रति अट्रैक्शन, लेकिन साधन कुछ नहीं। तो इस जिसके उदय में स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने की इच्छा हो, उसे नपुंसक वेद कहते। तीव्र भोगने की इनकी इच्छा होती है, बिल्कुल। और फिर कैसे हैं, सबके ना हंसी के पात्र होते हैं, बिल्कुल, लेकिन फिर भी घबराना नहीं, है ना। नपुंसक भी बेटा सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। नरकों में नारकी नपुंसक होते हैं, नपुंसक होते हैं ना, लेकिन वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल। देखो 5 इंद्रियों में उत्पाद वे ध्रुव घटाइए, है ना। स्पर्शन इंद्रिय है ना, स्पर्शन इंद्रिय में अपन विचार करें कि स्पर्शन इंद्रिय में कैसा अपन घटाएंगे, उत्पाद, है ना। स्पर्शन इंद्रिय का उत्पाद हुआ, है ना, और कैसा है, उत्पाद हुआ, और वो जो स्पर्शन इंद्रिय का जो भाव था ना, उसका व्यय हुआ, और मैं अस्पर्शी स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, ये ध्रुव्य हुआ, है ना। रसना, है ना, रसना का परिणाम, है ना, बहुत खाने, हाँ, ये उत्पाद हुआ, है ना, और कैसा है ना, उसका विचार किया, है ना, व्यय हुआ, है ना, अपने अरस स्वभाविक विचार किया, वो व्यय हुआ, और अरस स्वभावी आत्मा कैसा है, द्रव्य है। ऐसा 5 इंद्रियों में कैसा है, ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य कैसा है, घटा लेना, बिल्कुल। शरीर की चिंता करना मतलब आत्मा का खून करने जैसा है, एक जगह ऐसा लिखा है, बिल्कुल। शरीर आत्म कल्याण का साधन नहीं है, मेरे ज्ञान का साधन। तो शरीर कैसे हो सकता है, भेद विज्ञान हो सकता है, और ये वेदन हुआ, वेद है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो कैसे विद्यते इति वेदः, जिसका वेदन किया जाए, जिसका अनुभवन किया जाए, उसे वेद कहते हैं। वेद की क्या परिभाषा है ना, विद्यते विद्यते इति वेदः, मतलब जिसका वेदन किया जाए, जिसका अनुभव किया जाए, उसे वेद कहते हैं। इस प्रकार से अपन ने चर्चा की है, शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे, बिल्कुल। आज ये वाला बोल लो, क्षण क्षण कषायों वाला, कषायों की अपनी चर्चा हुई ना, तो वो बोल लो। हाँ, कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। सतसंगति से तो मिटे भव भव फेरी, ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। चलो जय।
बोले अनंतन सिद्ध परमिष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासनाय भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य गद्यपे स्वामी पढ़े तत्वा सूत्र महाग्रंथ की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।